मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या विकसित भारत के मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है, आकलन तो इतिहास करेगा। हाँ, इसका जवाब होगा हाँ। इस प्रश्न के जवाब होगा हाँ। तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। मित्रों, अभी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ के बाद सबसे पहले जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसमें सबसे पहले आप देखे होंगे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी, जिसका लक्ष्य था डेमोक्रेटिक पार्टी के नीतियों के तहत भारत के अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाना, डिरेल करना। जैसे ट्रंप राष्ट्रपति बने और शपथ लेने के पहले अपने बोरिया बिस्तर समेट के कंपनी को क्लोज कर लिया। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारक आप देखे होंगे जॉर्ज सोरेस गैंग का, जिस गैंग का उद्देश्य भारत में अस्थिरता फैलाना, भारत के इकोनॉमी को डिरेल करना। जैसे ही ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लिया, ट्रंप सपरिवार अमेरिका से भाग गए लंदन। आप देखे होंगे, मीडिया में पढ़े होंगे। तो पहला तो ये दो कदम हो गया जो भारत को क्षति पहुंचाना चाहते थे, भारतीय इकोनॉमी को प्रगति की ओर नहीं देखना चाहते थे। हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरेस गैंग दोनों अपने दुकान समेट के अमेरिका से चले गए, ब्रिटेन। दूसरा महत्वपूर्ण एक कदम जो भारत के पक्ष में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही महत्वपूर्ण कदम रहा, कनाडा के बारे में अमेरिका की नीति। आप देखे होंगे कि पिछले 5-7 साल से जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, ट्रूडो की सरकार, वो खाली स्थानीय आतंकवादियों को प्रोत्साहित करके द्विपक्षीय संबंधों को वोट बैंक के राजनीति के तहत बिगाड़ के, वो हमेशा ट्रूडो की सरकार चाहती थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत को कैसे परेशान किया जाए और भारत को कैसे अस्थिर किया जाए। उस जस्टिन ट्रूडो को जब मिलने के लिए आए अमेरिका ट्रंप के जीतने के बाद, तो ट्रंप ने उनको कैसे कमेंट किया आपने देखे होंगे कि अमेरिका के 91 प्रांत, 51 प्रोविंस के आप गवर्नर बन जाओ, हमारे सब्सिडी में आप वहां सुख सुविधा ले रहे हो तो गवर्नर बन जाओ, एक प्रोविंस बना लो, कनाडा को मिला दो अमेरिका में। ये ट्रंप ने कहा था, जिसके कारण जो ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा। उसमें एक कारण है भारत से पंगा लेना ट्रूडो के लिए रिजाइन का कारण बना। और दूसरा कारण है ट्रंप के राष्ट्रपति बनना। ट्रंप ट्रूडो को जान रहे थे कि कैसे खेल खेलता है, जो इनलीगल इंग्रीमेंट जो हैं, अवैधानिक अप्रवासी जो हैं दुनिया के, कनाडा के माध्यम से कैसे अमेरिका में आते हैं, ये सब जान रहे थे और ट्रूडो की नीति को समझ गए थे ट्रंप। इसीलिए अंततोगत्वा ट्रूडो को प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना पड़ा। और
कनाडा को भारत के नीति के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका दुश्मनी मोल ले लिया है कनाडा से, और हो सकता है कि कुछ अभी रिजाइन किया है और पद छोड़ेंगे, उसके बाद कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो संबंध अच्छे हो सकते हैं। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था अमेरिका की जो नीति है, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति, जो शीत युद्धकालीन मानसिकता से उबर नहीं पा रही है। शीत युद्धकालीन मानसिकता मतलब जैसे पाकिस्तान की सरकार सोचती है कि जब तक भारत हमारा दुश्मन नहीं रहेगा और भारत को हम जब तक क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तब तक पाकिस्तान की एकता अखंडता सुरक्षित नहीं रहेगी। ये मानसिकता है पाकिस्तान की, एक विकृत मानसिकता। वैसे ही अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मानसिकता है, और खासकर जो बाइडेन का जो मानसिकता है कि जब तक रूस को अपना दुश्मन नहीं रखेंगे, तब तक अमेरिका की प्रगति और एकता अखंडता मजबूत नहीं होगी। इसका मैं उदाहरण दूंगा कि शीत युद्ध के बाद 90 के बाद अमेरिका G7 में रूस को शामिल कर लिया था और लगभग 20 साल तक G7 का मेंबर रहा। G8 बन गया था सोवियत रूस। लेकिन जैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉलिसी और बराक ओबामा की नीतियां, जो बाद में रूस और यूक्रेन की युद्ध के कारण बना, क्रीमिया का जो विवाद हुआ, और पुतिन चाहते थे कि साल भर के ओपन सी शोर मिले रसिया को, और उसके लिए क्रीमिया जरूरी है। और जेलेंस्की ने और यूक्रेन की सरकार ने समझौता को इधर उधर हटने का प्रयास किया, जिसके कारण 14 में क्रीमिया को अमेरिका ने 14 में क्रीमिया को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया और अमेरिका और रूस के संबंध खराब हुआ। ये भी एक रूढ़िवादी पॉलिसी अमेरिका की जो थी डेमोक्रेटिक पार्टी की, उसका कारण रहा। और रूस को एक दुश्मन बनाए रखने वाली जो डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसी रही, चाहे वो ओबामा की हो चाहे जो बाइडेन की हो, उससे हट के, शीत युद्ध की मानसिकता से हट के ट्रम्प चाहते हैं कि रूस को दोस्त बना लिया जाए, उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया को भी एंगेज कर लिया जाए, और ये जो टकराहट है रूस और अमेरिका के बीच, जो समाप्त हो जाएगी। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में है, ये विकसित भारत बनने की पक्ष में है। मैं कई बार बोला हूं कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं जिसमें रूस है, उसके भी कुछ कंसर्न हैं, और उस कंसर्न को एड्रेस करना अमेरिका और रूस दोनों के लिए, भारत के लिए भी हितकारी है। जैसे बांग्लादेश के बारे में भारत के कंसर्न हैं, और जैसे शेख हसीना की सरकार को जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी और रूढ़िवादी मानसिकता के तहत जॉर्ज सोरोस के गैंग के सहयोग से शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त किया, इसमें भी ये डेमोक्रेटिक पार्टी की शीत युद्धकालीन मानसिकता है। भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है और भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे। शेख हसीना की सरकार लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको पदच्युत करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी और जो बाइडेन ने जो किया, वो भारत के लिए
अहितकारी तो है ही, बांग्लादेश की इकोनॉमी लगभग तबाह हो गई। और उस नीति को भारत के कई तत्व, कई सेक्शन के लोग समर्थन कर रहे थे, आप लोग देखे होंगे। लेकिन परिणति क्या हुआ? ये जो ट्रम्प की नीतियां हैं, ट्रम्प की अभी एक और नीति, जो ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में, उसमें अमेरिका लगभग 170 बिलियन डॉलर की घाटे पे है। अभी ट्रम्प ने बोला कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो अभी 27 और 28 फरवरी के यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष अभी आई हुई थी, और यूरोपियन कमीशन के जितने देश हैं 27, उसके कमिश्नर्स, मतलब डेलीगेट सभी नेशन के, सब आए हुए थे। और ये तय हुआ है कि अगले 5 साल में व्यापार को बढ़ाया जाएगा और सॉरी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2025 तक पूरा कर ली जाएगी, समझौता हो जाएगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो आज यूरोपियन कमीशन पूरे 27 राष्ट्रों के कमिश्नर्स के डेलीगेट के साथ जो इस समय आए, आप देखे होंगे कि 3-4 साल पहले यूरोपियन यूनियन के देशों का प्रतिक्रिया किया था भारत के बारे में। भारत के बारे में क्या बोलते थे कि यहाँ सही लोकतंत्र नहीं है। जो जॉर्ज सोरोस गैंग के मीडिया, जो जितने उसके इन्वेस्ट किए हुए मीडिया हैं, ब्रिटेन से लेके पोलैंड तक और नॉर्वे से लेके इटली तक, ये क्या क्या बोलते थे भारत के बारे में। भारत का विकास दर सही नहीं है, भारत में सही लोकतंत्र नहीं है, कश्मीर में लोकतंत्र की हनन हो रही है, क्या नहीं बोलते थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला कि अपने सैनिकों की व्यवस्था करो और मैं हो सकता है नेटो से अलग हो जाऊंगा और आपको अपना सुरक्षा खुद करना पड़ेगा और टैरिफ लगा दूंगा 25%। आज यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष और कमिश्नर्स के डेलीगेट्स, जो सभी 27 राष्ट्रों के डेलीगेट्स थे, भारत आए थे और समझौता हुआ है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है दिसंबर तक। और ये ट्रेड जो अभी लगभग 120 बिलियन डॉलर के है, ये भी 400-500 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच। तो अप्रत्यक्ष रूप से सही ये जितने कदम हैं, ये भारत के विकसित राष्ट्र जो कल्पना है, एक सपना है मोदी सरकार की, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और इतिहास इसका आकलन करेगा। मैं तो मानता हूं कि ये पूरी तरह विकसित भारत के मार्ग प्रशस्त करेगा। जो ट्रम्प की नीति है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे ये प्रकृति के संयोग माने या कुछ भी माने। हाँ, अभी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो आतंक है दुनिया में डोनाल्ड ट्रम्प के, उसके नकारात्मक प्रभाव भारत के शेयर मार्केट में पड़ा है और शेयर मार्केट गोता लगा रहा है। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि अगले 15-20 दिन में शेयर मार्केट, भारतीय शेयर मार्केट की स्थिति ठीक हो जाएगी। और भारत सरकार भी बात कर रही है, निगोशिएशन चल रही है कि कोई समझौता हो जाए अमेरिका और भारत के व्यापार के बीच, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका। और अमेरिका के ट्रेड से, व्यापार से हमको 47 बिलियन डॉलर के फायदे में रहे हैं 2024 में, इसको आप जानते हैं। तो भारत के लिए अमेरिका जरूरी है और
अमेरिका के लिए भारत जरूरी है। दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। आज जो स्थिति है, चाहे इंडियन डायस्पोरा के नाम से, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के नाम से, कल्चर के नाम से, चाहे लोकतंत्र के नाम से, एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रहेंगे, तब भारत भी सही विकास करेगा और अमेरिका अपने सुपर पावर के स्टेटस को मेंटेन कर पाएगा। और रेसिप्रोकल टेरिफ निश्चित मान के चलिए अमेरिका भारत के खिलाफ लगा ही नहीं सकता, लेकिन उसके भी, अमेरिका के भी कुछ कंसर्न हैं, चाहे फाइटर जेट के मुद्दे हों या भारत के टेरिफ के बारे में है। भारत सरकार को इसको एड्रेस करना पड़ेगा और एक रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन चाहे जिस भी कारण हो, अप्रत्यक्ष कारण हो, ट्रम्प की जो नीतियां हैं वो विकसित भारत के मार्ग प्रशस्त करेंगे, ये मुझे निश्चित रूप से लगता है। और इसका आकलन तो इतिहास करेगा, लेकिन अभी जो कदम उठाया है ट्रम्प ने, वो भविष्य में जाके भारत के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ रेट के लिए, ट्रेड के लिए और अंततोगत्वा विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनने के लिए मार्ग प्रशस्त तो जरूर करेगा। मैं आज बोल रहा हूं 1 मार्च 2025 को, लेकिन इसका प्रभाव 2-3 साल में निश्चित रूप से दिखेगा। और शेयर मार्केट में जो अस्थिरता की स्थिति है भारत के, दुनिया के शेयर मार्केट में, लेकिन भारत की बात करें, निश्चित रूप से 15-20 दिन में सही स्थिति हो जाएगी और शेयर मार्केट फिर ग्रोथ करेगा, सूचकांक बढ़ेंगे। जो क्रैश हुआ है अभी पिछले 10-15 दिन में, गिरावट आई है। तो मित्रों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।